कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया की तरफ से पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मीडिया वाले हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि गैजेट 360 जो आर्टिकल है एनडीटीवी वेंचर की तरफ से काम करता है और यहाँ पर इसने लिखा है कि इस बार बजट सेशन से हमारी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो काफ़ी निराश हुई है। टैक्स के अंदर भी कोई राहत नहीं मिली है। वो हमें सभी लोगों को मालूम है कि 30% टैक्स लगभग 1.5 साल पहले लागू हुआ था और पर ट्रांजैक्शन 1% टीडीएस लगा था। ये रूल्स सुनने के बाद सभी को मालूम है कि यही होगा कि क्रिप्टो के अंदर हम आएंगे, फंड्स लेके आएंगे, टीडीएस कटता जाएगा और एक दिन जाके हमारा कैपिटल है वो खाली हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर गैजेट 360 ने ये भी बताया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की केंद्र सरकार से कि क्रिप्टो टैक्स घटाया जाए, काफ़ी ज़्यादा आवेदन भी किया, बट इस बार के बजट सेशन के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट में इस क्रिप्टो की बात का कोई भी जिक्र नहीं किया है। और यहाँ पर कुछ देशों के अंदर रेगुलेटर्स ने भी इस सेगमेंट को लेकर चेतावनी दी है। मतलब कि दूसरी कंट्री हंस रही है कि इंडिया के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी कंट्री के अंदर देखेंगे टीडीएस कहीं भी नहीं है। अभी मेरे को नहीं मालूम कि कहीं टीडीएस है भी या नहीं है, बट इतने ज़्यादा कड़े रूल्स, 30% टैक्स तो है, ऊपर से 1% टीडीएस। दूसरी कंट्री वाले में भी हंस रहे हमें देखने के बाद कि इंडिया कर क्या रहा है। यहाँ पे इस बारे में बात करेंगे तो काफ़ी जो हमारी क्रिप्टो कंपनियां है इंडिया के अंदर काम कर रही है, लाइक वज्रेक्स, कोइन स्विफ्ट, कुबेर, कोइन डीसीएक्स, उसने भी काफ़ी कोशिश की और उसके बड़े बड़े एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि क्रिप्टो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है लोगों को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाकर विकसित भारत तक पहुंचने में योगदान दे सकती है। क्रिप्टो की मदद से सभी को मालूम है कि जॉब भी उतने मिलेंगे और ये मान के चले कि क्रिप्टो चलेगा तो काफ़ी सारी कंपनियां का ग्रोथ होगा, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा अगर क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से रेगुलेट अगर किया जाता है। इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर लिखा गया है। बट यहाँ पर इस मीडिया हाउस का ये भी कहना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार, इस बार इसने लिख दिया है कि नई सरकार अगर बनेगी तो उसकी ओर से अगला जो बजट सेशन आएगा उसके अंदर क्रिप्टो टैक्स के अंदर बदलाव किया जाएगा। तो प्रीवियस टाइम भी ऐसे ही बताया था कि आखिरी बजट सेशन है 2024 का, 2023 का जब बजट चल रहा था इसी टाइम था कि आखिरी बजट होगा, फिर इलेक्शन आएगा, इलेक्शन से पहले क्रिप्टो में सुधार आएगा, गवर्नमेंट वोटिंग के लिए कुछ ऐसा करेगी तो हमें भी राहत मिलेगा। बट राहत नहीं मिला, तो अब नया एक दिमाग के अंदर चलना स्टार्ट हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री को कि अगली बार सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी, वहाँ पे बजट सेशन के अंदर टैक्स के अंदर सुधार एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे ही आगे चलने वाला है, क्या 30% का 30% ही रहेगा या कुछ सुधार भी आएगा? शायद 1.5 साल से ज़्यादा टाइम निकल चुका है। आगे का हम न्यूज़ की बात करेंगे तो बाइनेंस की ओर से न्यूज़ आ रहा है, थोड़ा सा वायरल हो रहा है कि बाइनेंस का जो डाटा है गिट हब के अंदर लीक हो चुका है। यही महीने की बात है, बाइनेंस का जो डाटा है गिट हब के अंदर पब्लिकली लीक हो चुका है। उसके अंदर इंक्लूडिंग कोड, इंटरनल पासवर्ड और काफ़ी सारी और भी डिटेल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम्स, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीज़ें हैं लीक हो चुकी है। बट यहाँ पे बाइनेंस ने कंफर्म भी किया कि गिटहब के अंदर ये चीज़ें सभी लीक तो हुई थी, बट उससे यूज़र्स के एसेट के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो एक्सचेंज वही बताता है, कोई भी एक्सचेंज कुछ गलत होता है, हैक वगैरह होता है या तो कुछ चीज़ें लीक होती है तो वही बताते हैं कि आपका एसेट सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे हम बात करेंगे एफटीएक्स ने भी ऐसे ही बताया था, जिस टाइम पे वो कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ था बताता था कि आपका फंड सेफ है, बट कुछ ही टाइम के अंदर बता दिया दिवालिया घोषित हो गया और हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया। तो बाइनेंस के अंदर कुछ टाइम से ये सभी चीज़ें पब्लिकली हो गई थी, पता नहीं था बाइनेंस के अंदर ये सभी डाटा है लीक हो चुका था कि बाइनेंस आगे क्या करने वाला है, इसके पासवर्ड क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें ही पब्लिकली लीक हुई थी। तो हैकर्स के पास होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। अगर आपके पास बाइनेंस अभी इंडिया के अंदर तो नहीं चल रहा है बट बाहर की कंट्री से कोई देख रहे हैं तो फंड्स को आप मल्टीपल एक्सचेंज में कर देना। और जब तक ये फंड है या रियल है वो क्लियरिटी थोड़े टाइम के बाद मिलेगी, बट मल्टीपल एक्सचेंजेस के अंदर आप फंड रखना। अगर ज़्यादा फंड्स है तो आप सेफ रहेंगे, मे बी बेटर रहेगा, एक एक्सचेंज में फंड्स नहीं रखना चाहिए। तो ये अभी ट्रेंडिंग के न्यूज़ अपडेट है। बाकी ईटीएफ के न्यूज़ है वो भी थोड़े ठंडे हुए हैं, उसके सामने मार्केट भी देखेंगे तो मार्केट भी थोड़ा सा ठंडा हुआ है।
अब क्या होगा मार्केट के अंदर, आगे मार्केट के अंदर कुछ एक नया ट्रेंड आएगा, मतलब कि मार्केट के अंदर कुछ एक न्यूज़ बनेगा। पहले तो मैं भी थोड़ा लोगों को डरा सकते हैं, फिर आगे जाके एक न्यूज़ बनेगा, अगेन एक फोमो बनेगा, और वही फोमो के साथ मार्केट में एक अगला रैली स्टार्ट होगा। ऐसे न्यूज़ आते जाएंगे, रैली चलता जाएगा। बुल मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि नए नए न्यूज़ आते हैं, हमें पता भी नहीं होता है और हमारे सामने न्यूज़ आ जाता है। फिलहाल ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, नॉर्मल सा मार्केट चल रहा है, और इसी के बीच में मुझे लगता है तब तक एक डिप लगेगा, आगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो फंड्स थोड़ा बचा के रखना। और एज ए शॉर्ट टर्म ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं, कल का वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ टॉप क्रिप्टो करेंसी का, जो कि अभी सस्ते हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट दिया ही नहीं है। ऐसे कोई नहीं, ये रैली के अंदर ही प्रॉफिट नहीं दिया है, और कुछ कॉइन ऐसे है कि नए हैं और रैली कर सकते हैं। तो 5-6 कॉइन मैं निकालूंगा और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल वाले आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। बाकी टेलीग्राम के अंदर पूरे दिन अपडेट आते रहते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि हर टाइम पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम टेलीग्राम के अंदर डिटेल्स से, शॉर्ट टर्म जो डिटेल्स है टेलीग्राम के अंदर कंटिन्यू प्रोवाइड कर देते हैं, और वहाँ पे हमारी OCS टीम है वो काम करती है, तो आपको टाइम पे न्यूज़ मिलेंगे, तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें।